हाय, मैं हूँ प्रियंका वाघेला। ये मेरी पेंटिंग है। इसे बनाने में मुझे 7 से 8 दिन लगे हैं। मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये पेंटिंग शुरू हुई और 7 से 8 लेयर्स में काम हुआ। और ये वीडियो काफ़ी लंबा लग सकता है आपको, क्योंकि पेंटिंग करना खुद भी एक बहुत धैर्य का काम है और उसमें बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो अगर आप धैर्य से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि कैसे एक कलाकार अपने एक कोरे कैनवास को अपने विचारों से और रंगों से आकार देता है और एक सुंदर सी पेंटिंग तैयार होती है। मैं आपको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी। मैं यहाँ जो ये सर्कल के रूप में मैंने ये जो लाइंस ली है वो स्मृतियों की लाइंस है। मैं ये मेरा मानना है कि पूरा ब्रह्मांड और हम जो भी इसमें हैं, एक कोशीय जीव से लेकर आज तक की हमारी जो यात्रा है, जीवन, जब पृथ्वी पर जीवन आया तो आज हम जिस जटिल मानव रूप में हैं और जिस सभ्यता को हम देख पा रहे हैं, इसकी जो स्मृतियां हैं, हमारी जो चेतना है, उसमें सिर्फ हमारे इस लाइफ की ही चीज़ें नहीं हैं, उसमें हमारे पूर्वजों का और बहुत सारी पीढ़ियों का, या कहें कि हमारे डीएनए में ही वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास हुई है। और हमारे मस्तिष्क के जो जटिल न्यूरॉन्स है, जो संरचना है, वो जाने कितनी स्मृतियों को अपने आप में संजोए हुए हैं, समेटे हुए हैं। तो जब जीवन की शुरुआत हुई इस पूरे ब्रह्मांड में, जब जीवन ने अपना आकार लिया होगा, वो चाहे एक कोशीय जीव से शुरू हुआ और वहाँ से चलकर आज यहाँ तक की यात्रा रही है, तो इन सब का आपस में कुछ न कुछ अंतर संबंध है और हम सब इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ अपने हर लाइफ में या जैसे भी, चाहे वो कोई और जीव हो या मनुष्य हो, हम सिर्फ अपना चोला बदल रहे हैं और उसके भीतर आत्मा जो है वो कैरी करती है पता नहीं कितने सारे अनुभवों को, कितनी स्मृतियों को और ज्ञान को। तो यही सब कुछ मैंने कहने की कोशिश की है अपनी पेंटिंग में, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो धैर्य के साथ देखिए, आपको अच्छा लगेगा इस अनुभव को देखना और इस पेंटिंग को शुरुआत से अंत तक की इसकी यात्रा को देखना। ये मैंने 4x4 का एक कैनवास लिया है। इसमें मेरी प्लानिंग है कि मैं सबसे पहले कलर के कुछ पैचेस बनाऊंगी और उस पर डिफरेंट लेयर्स में टेक्सचर आएंगे, कुछ अल्कोहल के छींटे आएंगे और उसके बाद कहीं पर जहाँ मुझे जैसे ज़रूरत लगेगी, ट्रीटमेंट जैसा मैंने सोचा है। एक आर्टिस्ट जब काम शुरू करता है तो लगभग 70 to 80% जो उसको जो चाहिए अपने काम में, अपने पेंटिंग में, वो विजुअलाइज वो मन में कर चुका होता है। तो लगभग मुझे पता है कि मेरी पेंटिंग मुझे किस तरह की चाहिए, उसमें कैसे रंग आएंगे और वो कैसी दिखनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैंने जो सोचा है मैं उसको वैसा अचीव करूं और उससे बेहतर भी कुछ उसमें काम करते समय जब कलर्स उसमें आएंगे और अलग अलग तरह से रेंडरिंग होगी, टेक्सचर्स डेवलप होंगे, तो वो उससे और भी बेहतर बने। मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ डिफरेंट कलर के पैचेस लेने वाली हूँ। उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा कि वो पैचेस कलर के थोड़े सूख जाएं। फिर उसमें कुछ और दूसरे कलर की लेयरिंग लगा के मैं अल्कोहल के छींटे लूँगी, जिससे कि वहाँ के उस जगह के कलर वहाँ से निकलकर एक उस तरह का इफ़ेक्ट देते हैं जैसे कि समुद्र के अंदर का जो एक सीन होता है और पत्थरों पे जो एक समय के जो निशान रह जाते हैं, या रेत और उसमें एक दरदरापन जो होता है। तो देखिए, मैं बनाती जाती हूँ, मेरे साथ आप देखते जाइए कि कैसे ये कोरा कैनवास मेरी कल्पना में जो मेरी पेंटिंग है उसमें बदलने में, उसको उस तरह से ले आने में मैं कामयाब होती हूँ। तो मैं काम शुरू कर रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए। जैसे काम करने से पहले ही जैसा कि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में
कलर भी मैंने सोच रखे हैं। तो ब्लू के 3-4 जो टोन हैं, सेरेलिन ब्लू है, कोबाल्ट ब्लू है और वैंडेक ब्राउन है। तो इस तरह से 3-4 कलर के मैं डिफरेंट एरिया में पैचेस बनाती रहूँगी। और उसके बाद उसमें एक जब पूरे पैच सूख जाएंगे तब एक मैं डीप कलर की उसमें पतली सी कोटिंग लेने वाली हूँ। ये कलर बहुत ही पतले ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि जब मैं इस पर अल्कोहल के छींटे मैं लेना चाहती हूँ तो जब छींटे आएंगे तो वो अगर पतली कोटिंग रहती है कलर की तो वो बेहतर ढंग से कलर को वहाँ से रिमूव कर पाते हैं। मैं इसमें ब्लू के डिफरेंट शेड्स ले रही हूँ। अभी मैं पथेलो ब्लू लगा रही हूँ इसमें। इससे पहले ये जो पैच बना है ये कोबाल्ट ब्लू लिया था मैंने। अब मैं इसमें वैंडेक ब्राउन का भी एक बड़ा सा पैच लेने वाली हूँ। क्योंकि मुझे इसमें कुछ टेक्सचर लेने हैं अल्कोहल के छींटे डालकर, इसलिए इसको फ्लैट सरफेस में रख कर मुझे काम करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं इसे ये मेरी मशीन है जिस पे मैं अपना कैनवास यहाँ पर पेस्ट करके उसमें मैं सर्कल भी लेती हूँ। मैं उसे आपको करके दिखाऊंगी जब मैं इसमें काम करूँगी आगे। इसमें एक सर्कल बनता है और इस मशीन की भी मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी। अभी मैं पहले काम कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम पहले दिमाग में तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या बनना है और कैसे कलर होंगे, पर कई बार काम करते करते भी हमें तुरंत जो जैसा लगता है हमारे प्लानिंग के हिसाब से वो रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है करते समय कि हमें कहाँ पे कैसा कलर चाहिए, कैसे पैचेस में काम होगा। और कभी कभी 2-3 कलर हम मिलाकर भी हम टोन बनाते हैं जो कि उसको एक अलग ही डायमेंशन में लेकर जाता है। जब कोई आर्टिस्ट काम करता है तो वो उसकी एक यात्रा तो होती ही है, उसकी जो पेंटिंग तैयार हो रही होती है वो भी एक अलग यात्रा में होती है कि वो बनते बनते कहाँ मुड़ेगी और कितना वो अपने रचयिता के हिसाब से चलेगी और कितना वो अपनी मनमानी करेगी। पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुझे खांसी हो गई थी और शूटिंग करने में भी और ब्लॉग बनाने हर चीज़ में दिक्कत सी आ रही थी। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, बीच बीच में खांसी आ जा रही है। लेकिन जब काम शुरू करती हूँ और ख़ासकर मैं रंगों के साथ होती हूँ तो एक अलग अपने में एनर्जी सी लगती है और सारी चीज़ें एक किनारे हो जाती हैं, खुद की तबीयत और बाकी भी कुछ अगर चीज़ें हैं, कुछ भी परेशानियां हैं, और बस धीरे धीरे वो काम आपका आपके भीतर एक ऊर्जा भर देता है और बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मेरे ख्याल से कलाकार की एक जो पहले नीड है वो उसके काम के साथ जब वो कनेक्ट होता है और उसको वो काम जब होता रहता है और पूरा होता है और बनकर तैयार होता है तो उसको देखने की, उसको करने की जो खुशी है वही 80% मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि 80% मुझे मेरी चीज़ें मिल जाती हैं और बाकी 20% ये है कि उससे फाइनेंशियल गेन क्या होता है, कैसे वो गैलरी में जाएगा, कैसे वो लोगों तक पहुंचेगा, वो मुझे मेरे जीवन में 20% का ही महत्व रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम अपना काम कहीं भेजते हैं और वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, उनको पेंटिंग पसंद आती है, वो हमको फ़ोटोज़ अपने घर की भेजते हैं कि हमने यहाँ पर आपका काम लगाया है। और कई हमारे मित्र भी हैं जिनके घर में हमारे चित्र
सालों से लगे हुए हैं। जैसे जैसे हमारी मतलब पेंटिंग्स चेंज होती है, क्योंकि हम सीरीज़ चेंज करते जाते हैं। मैंने अभी तक के अपने जो 20 साल लंबा जो समय रहा है कॉलेज से निकलने के बाद का, उसमें मैंने 4-5 बार अपना काम चेंज किया है। एक सीरीज़ 3 से 4 साल तक 4-5 साल तक चली है। तो हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके पास उस हर सीरीज़ की एक-एक पेंटिंग है, और वो आज भी बहुत प्यार से अपने घर में उस चित्र को जगह देते हैं और हमेशा हमसे बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। और हम जब जाते हैं, तो जब हम जाते हैं उनके घर में, एंटर होते हैं और दीवार पर अपनी पेंटिंग लगी हुई देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम इनके साथ हमेशा हैं और वो उतने ही प्यार से हमें याद करते हैं। और ये एक अलग अनुभव है। आप बहुत ही सकारात्मक और क्रिएटिव वे में जब किसी के साथ जुड़ते हैं, और वो खुशी दोनों तरफ से एक्सचेंज होती है। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलाकार के लिए और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और मुझे अपने जीवन की सफलता इसमें ही लगती है। तो चलिए, बातें करते करते मेरे कलर सूखने लग गए हैं, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपने पैचेस कंप्लीट करती हूँ। ये डिफरेंट पैचेस जो हैं अलग अलग टोन के, पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये ठीक है, कुछ तो भी हो रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर दूसरे रंग आते हैं और वो छींटे जब पड़ते हैं अल्कोहल के, तो बीच में से उसके पीछे से जब ये झांकते हैं अलग अलग टोन, तो वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। कहीं कहीं मैं पैचेस की कुछ ओवरलैपिंग भी कर दे रही हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि ये 2 टोन मिलकर ज़्यादा बेहतर मुझे रिज़ल्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे इसे सूखने देना चाहिए। इसके बाद में मैं इसमें एक डीप ग्रे कलर बनाकर उसके एक पतली सी कोटिंग में मैं इस पूरे एरिया को कवर कर दूंगी लगभग, और उसके बाद मैं उसमें अल्कोहल के छींटे लूँगी। तो उसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा सूखने देना पड़ेगा। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके वेट करूँगी कि ये सूख जाए। थोड़ी देर पहले मैंने जो कलर के पैचेस इसमें बनाए थे वो अब अच्छे से सूख गए हैं। तो अब मैं इसमें पथेलो ब्लू और पथेलो टर्किश, इन 2 कलर को मिलाकर मैंने एक कलर तैयार किया है, जिसकी मैं पतली सी कोटिंग इस पूरे कैनवास पे लगाने वाली हूँ। और उसके बाद उसमें मैं अल्कोहल के छींटे लूँगी। ज़्यादा ही पतला हो गया, कलर बह रहा है बाहर। फटाफट इसको लगा लेती हूँ। इसे पूरा सूखने तक मैं वेट नहीं करूँगी। इसे पूरी कोटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही मैं इस पर अल्कोहल के छींटे डालूँगी। ये पूरा सूख जाने के बाद छींटे अच्छे से नहीं आते हैं। थोड़ा सा जल्दी काम करना होगा। कई बार मैं ऐसा भी करती हूँ अपनी सुविधा के लिए
कि एक हिस्से में मैंने कोटिंग करी और उस पे मैंने छींटे ले लिए पहले, क्योंकि एक बार में कई बार पूरे कैनवास को कवर करना जल्दी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब तक हम दूसरे छोर तक पहुंचते हैं तो पहला वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा सूख जाता है। तो ये अपने अपने अंदाजे की बात है कि हमें कब छींटे डालने हैं और कब उसमें अच्छा हमको रिज़ल्ट मिलेगा टेक्सचर का। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसमें भी ऐसा ही करूं। मैं आधा कैनवास का आधा हिस्सा मैं कोट जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं इसमें छींटे ले लूँगी। ये लगभग आधा कैनवास कंप्लीट होने वाला है और मुझे लगता है कि ये हाफ कवर करने के बाद ही मुझे इसमें अल्कोहल के छींटे लेकर देख लेना चाहिए। वैसे जल्दी नहीं सूख रहा है, मेरे ख्याल से मैं फ़ैन ऑफ कर लेती हूँ और मुझे लगता है इतने कलर में तो हो जाना चाहिए पूरा। कलर ख़त्म हो रहा था इसलिए भी मुझे लग रहा था कि शायद हाफ कैनवास में ही पहले कर लूँ छींटे, लेकिन चलिए देखते हैं कैसा होता है। मुझे लग रहा है स्पंज से खींच लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है। स्पंज ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो अब मैं अल्कोहल निकाल रही हूँ और इसे मैं डालती जाऊँगी। देखिए कई बार एकदम से मनचाहा रिज़ल्ट आता है और कई बार उसे थोड़ा सा रब करना पड़ता है। जहाँ जहाँ स्पिरिट के छींटे हैं वहाँ से वो कलर हट जाएगा। जहाँ जहाँ मैं पोंछती जाऊँगी ये देखिए वो छींटों के टेक्सचर अब दिखाई देने लगे हैं। बैकग्राउंड में जो कलर था देखिए बैकग्राउंड में जो अलग अलग टोन थे कलर के वो अब ब्लू के साथ मिलकर एक नया ही इफ़ेक्ट दे रहे हैं, और स्पिरिट और अल्कोहल छिड़कने से जो टेक्सचर बना है वो भी अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। एक बार सभी जगह वाइप करने के बाद मैं स्पिरिट और छिड़क कर देखूँगी। चलिए तो अब मुझे रुकना पड़ेगा और ये लेयर जो टेक्सचर में जिसमें मैंने अभी काम किया ये पूरी तरह से जब सूख जाएगी तो इसमें मैं एक और दूसरे कलर की एक पूरी कोटिंग करूँगी और फिर से यही प्रक्रिया दोहराऊँगी स्पिरिट या अल्कोहल जो मुझे बेस्ट रिज़ल्ट दे दे। तो एक बार और ये पूरा प्रोसेस फिर से ऐसा ही होगा। तो ये अभी सबसे नीचे आपने जो पैचेस बने हुए देखे थे उसके बाद ऊपर जो एक ब्लू कलर की कोटिंग हुई उसके बाद टेक्सचराइज़ किया, तो
ये अपने आप में पेंटिंग में मुझे 3 से 4 लेयर्स दे देते हैं। इसके बाद इसमें सर्कल बनेगा। तो जब हम पेंटिंग कंप्लीट होती है, जैसे जब उसमें फाइनल मैं अपनी ड्राइंग्स करती हूँ, तो देखने से ऐसा फ़ील होता है कि पीछे ड्राइंग के पीछे मतलब एक 3D व्यू जैसा भी कई बार लगने लगता है कि बहुत सारी लेयरिंग जो दिखती हैं और वो एक शैवाल जैसा और समुद्र के भीतर का दृश्य देखने का हमको एहसास देता है। तो मैं उसी चीज़ को अचीव यहाँ पर करने वाली हूँ। तो अभी मुझे ये सूखने छोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब मैं इसमें कल काम करूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है अभी। तो आज के लिए इतना काम बहुत है। तो कल मैं जब इसमें फिर से सुबह काम करूँगी, तो हम उसे शूट करेंगे और फिर देखिएगा कि कैसे ये पेंटिंग आगे बढ़ती है। तो अभी के लिए इतना ही। आज दूसरा दिन है और मैं अब इस पेंटिंग पे जो मैंने आपको कल दिखाई थी, जिसका मैंने बेस तैयार किया था, जिसमें हमने कुछ पैचेस लिए और कलर के 2-3 शेड्स मैंने लगाए थे, उस पे मैं अब आज काम आगे शुरू करने वाली हूँ। दोपहर हो चुकी है, मुझे आज स्टूडियो आने में थोड़ा लेट भी हो गया और इस बीच तुषार ने मेरा कल एक छोटा सा परिचय मैंने अपना दिया इस स्टूडियो और अपने काम को लेकर। तो उसकी एक जो शूटिंग हुई थी उसका एडिट चल रहा था, तो उसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ब्लॉग में पोस्ट किया है, देखिएगा आप सब उसे। उसमें मैंने बताया है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। तो आप सब जो मुझसे जुड़े हैं या जो नए जुड़ेंगे, उन्हें ये मेरा परिचय मिल जाएगा कि मैं व्लॉग्स बना क्यों रही हूँ और इस व्लॉग में आप क्या देख पाएंगे। तो उसी का ये एक हिस्सा है, मेरी पेंटिंग को बनते देखना। तो इसमें अब मैं काम शुरू करती हूँ। मैंने अपनी पसंद के जो कलर मुझे बैकग्राउंड में चाहिए थे वो मैं कल ले चुकी हूँ। अब मैं इसमें एक ब्लैक कलर की पतली सी कोट इस पूरे सरफेस पे, पूरे कैनवास पे मैं लगाने वाली हूँ। उसके बाद में जब वो हल्का सा सूखेगा तो मैं उसमें हो सकता है कुछ टेक्सचर और लूँ। तो अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। ब्लैक कलर की मैंने बहुत पतला सा घोला है ब्लैक कलर। मुझे बहुत एक ट्रांसपेरेंट सा इसका कोट चाहिए इस पे। इसे मैं स्पंज से लगाऊंगी क्योंकि उससे मेरा काम जल्दी होगा। मैंने स्पंज को भी गीला कर लिया है थोड़ा, और जिससे कि ये कलर आसानी से इस सरफेस पे फैला सकूं मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में जो कलर हैं, जो टेक्सचर हैं, वो दिखाई देते रहें, लेकिन एक ये ब्लैक कलर की डीप कोटिंग इसमें हो जाए। कई बार लगाने के प्रोसेस में कलर सूखने लगता है। क्योंकि इसके ऊपर अभी मुझे टेक्सचर लेना है, इसलिए मैं इसे गीला रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं इसमें एक थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दे रही हूँ। पानी पड़ने से भी बूंदों का एक टेक्सचर बन रहा है इसमें। अब मैं इसमें टेक्सचर के लिए अल्कोहल के कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। देखिए जहाँ जहाँ अल्कोहल के ड्रॉप्स आ रहे हैं वो कलर को, जो ब्लैक कलर की कोट है, उसे वो हटा दे रहे हैं।
कई बार मैं इस अल्कोहल में कलर भी मिलाकर डालती हूँ, इस तरह से ड्रॉप, तो वो कलर के छींटे बनते हैं और एक अलग टेक्सचर आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने काम के लिए। अब मैं इसमें ब्लैक कलर की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। ये ब्लैक में मैं अभी वैंडैक ब्राउन मिला रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये टोन अच्छा लगेगा, इस टोन के जो ड्रॉप आएंगे। ब्लैक कलर थोड़ा पतला भी लग रहा था मुझे। कहीं कहीं पे येलो ऑकर की भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ड्रिपिंग करनी चाहिए। तो ये डार्क टोन के साथ ऑकर के जो ड्रॉप्स आएंगे वो अच्छे लगेंगे। जब उसके ऊपर और काम हो जाएगा तो पीछे से जब वो झांकते हैं, कई बार हम पहले से जो सोचते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, एक तो वो प्रोसेस होता है और फिर बनते समय जो पेंटिंग जैसी दिखने लगती है और उसमें जो ज़रूरत लगती है फिर, तो उसके हिसाब से भी कई बार कलर और प्लानिंग चेंज होती रहती है। अब मैं इसमें, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, मैंने इसमें अल्कोहल के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं, तो अब मैं इसे पॉलीथीन से थोड़ा सा रब करके एक अच्छा टेक्सचर आता है, तो वो मैं लेने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ने वाली हूँ। आज तीसरा दिन है। जैसा कि आप पिछले 2 दिनों में देख रहे थे कि मैं एक नई पेंटिंग मैंने शुरू की और उसका मैंने ये अपना बेस तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राइंग शुरू करने वाली हूँ और उसके लिए पहले मैं एक कुछ ट्रांसपेरेंट पैचेस लूँगी जो कि मेरी ड्राइंग का ही हिस्सा है, और उसके ऊपर फिर मैं उसमें एक कोशी जीवों को हाथ से ड्राइंग करके बनाती हूँ। ये एक व्हील है, एक मशीन है जो मुझे जब इस अपने काम में सर्कल लाइंस चाहिए होती हैं, जो कि अगर मैकेनाइज्ड वे में आए तो ही वो अच्छी लगती हैं। तो मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि एक फुल सर्कल लेकर उस पर फिर कुछ पैचेस बनाती हूँ ट्रांसपेरेंट और उसमें ड्राइंग करती हूँ। कई बार मैं हाफ़ सर्कल लेती हूँ और उसके बाद उससे जुड़ा हाथ से लाइनें उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ, और इस तरह से डिफरेंट जिस तरह से मुझे अपने काम में ज़रूरत महसूस होती है तो मैं उस तरह से आगे काम करती जाती हूँ। तो इस बार मैंने इसमें ये प्लान है मेरा कि मैं इसमें हाफ़ सर्कल लेने वाली हूँ और उसके बाद वहाँ से ब्रेक करके मैं हाथ से लाइंस बनाऊँगी और उसके ऊपर फिर मेरी ड्राइंग्स जैसे कि आती हैं वो आएंगी। पेंटिंग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्योंकि जैसा कि मैं ब्लॉग और रंगिस्तान में पोइट्री का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी हम साथ में करते जाते हैं, तो उसके लिए मुझे कई बार ऐसा होता है कि जिस समय मुझे कविताएं सूझ रही हैं कि कुछ लाइनें आ रही है दिमाग में और मुझे उस समय अगर मैं नहीं लिखूं तो वो गायब हो जाती हैं। तो मुझे बाकी काम छोड़ के जिस समय ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी लिखने जैसा है और मुझे मन है लिखने का और सूझ रही हैं कविताएं, तो मैं उसमें समय देती हूँ अपना। तो इस तरह से पूरा दिन बहुत सारे भागों में मेरा बढ़ जाता है कि जैसे कभी कविताएं लिखना है और जो हमारी शूटिंग जो चल रही है साथ में उसका अगर एडिट में साथ में बैठना है, तो इस वजह से ये पेंटिंग का काम कभी कभी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये मेरा एक मिला जुला दिन है जिसमें मेरी कविताएं हैं, पेंटिंग है और एडिटिंग का और साउंड का काम है। तो उसके बीच में ऐसे और बहुत सारे ऐसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी हमारे स्टूडियो में होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, ये यहाँ पर खिड़की में ये जो एसी का जो पाइप निकला हुआ है, वेस्ट यहाँ से पानी टपकता है, तो इसमें 2 छोटी चिड़िया आती है पानी पीने के लिए। शायद अभी दिखाई दे या नहीं, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। मैं अगर अभी तुरंत नहीं आएगी तो आप लोगों को बाद में उसमें ऐड करके दिखाऊंगी। तो वो आकर इतने अच्छे, वो देखिए आ गई आ गई। तो वो इतना खेल खेल कर इसमें पानी पीती है लटक के, और उसे उसमें उड़ते देखना मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ कुर्सी पर बैठकर।
तो मैंने उसको आप लोगों को दिखाने के लिए अलग से रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर छोटे छोटे पक्षी हैं, उनके लिए हमने हालांकि अपनी सामने की बाउंड्री वॉल में पानी की व्यवस्था की है, लेकिन मुझे लगता है कि चिड़िया को यहाँ से टपकता पानी पीना खेल खेल के वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने ये भी सोचा कि हो सकता है ये आम के पेड़ के नीचे एक दो और उनके लिए पीने के पानी के जो बाउल रख दें, तो शायद वो जब एसी नहीं चल रहा होगा तो वो प्यासी ना रह जाए। तो बस अब मैं इसमें अपना ड्राइंग शुरू करने वाली हूँ, और हो सकता है कि बीच बीच में ये जो पैचेस आएंगे और ड्राइंग होगी, तो जब सर्कल मैं लाइंस इसमें लेने वाली रहूँगी, तो बहुत समय तक मैं लगातार, कई बार होता है कि मैं बात करते हुए शायद ना भी कर पाऊँ काम, तो उसमें मैं वॉइस ओवर डालकर आपको ये बता दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और मेरा जो इसके बाद फाइनल जो मेरी ड्राइंग्स होती हैं, जो एक कोशी जीव है, जो मेरे कॉन्सेप्ट से जुड़े जो ड्राइंग आती हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। जो फाइनल वर्क है वो ड्राइंग ही इसमें का बहुत बड़ा समय ले लेता है मेरा। तो मैं उसको बनाते हुए और पूरा होते हुए हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन में आपको फास्ट करके दिखाऊं। तो फाइनली अब मैं इसमें ड्राइंग शुरू कर रही हूँ, तो देखते जाइए कि कैसे मेरा काम आगे बढ़ता है। अब मैं इसमें बहुत ही लाइट कलर के टोन लेने वाली हूँ, जैसे कि कोबाल्ट ब्लू में थोड़ा सा और वाइट मिक्स करके, फिर उसमें बहुत ही उसकी एक पतली कोटिंग बना के मैं पैच बनाऊंगी। इसी तरह से एक दो कलर और लेकर 2-3 डिफरेंट टोन में मैं लाइन और पैचेस इसके ऊपर बनाने वाली हूँ। पहले मैं लाइन ले लूँगी कि पैच किस शेप में चाहिए मुझे, और उसकी लाइन थोड़ी सी थिक कलर में रहेगी, और जो उसके मिडिल में मैं जो टोनिंग करूँगी वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट आएगी। इसके ऊपर जब सर्कल में लाइंस आएंगी और उसके ऊपर फिर ड्राइंग्स आती है, तब जो ये पीछे से ये जो पैच और ड्राइंग की लाइंस झांकती हैं, वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लगता है मुझे। जिस तरह का मुझे पैच चाहिए ट्रांसपेरेंट, वो कई बार ब्रश की बजाय सीधे सीधे स्पंज से काम करने से ज़्यादा अच्छे से बन जाता है, क्योंकि उसमें एक इवननेस आती है कोटिंग की। ये जैसे भी मैं लगा रही हूँ, तो मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि ये इसने ज़्यादा पीछे के सरफेस को ढक लिया है, कवर कर रहा है, तो मुझे इसे कपड़े से मैं फिर रब कर दूँगी। वो भी पोंछने पर जो एक इफ़ेक्ट है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको कपड़े से या दूसरे स्पंज से पोंछकर हल्का कर लूँगी। ये देखिए, इसमें एक हल्का सा टोन है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पर एक डार्क टोन है और यहाँ पर एक पैच में एक अलग हल्का सफ़ेदी लिए हुए एक कोटिंग चढ़ चुकी है। मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट ग्राफिक्स में किया है। वो पेंटिंग की तरह ही है, लेकिन प्रिंट मीडियम में आपका मीडियम बदल जाता है। पेंटिंग की तरह इस तरह से है कि आप बनाते वही हैं, जो आप एक कैनवास पे बना रहे हैं, वो आप उसमें एक लाइमस्टोन होता है या आप जिंक की प्लेट पे काम करते हैं, तो उतरते तो आपके विचार और आपकी कल्पनाएं ही हैं, लेकिन क्योंकि मीडियम इतना डिफरेंट था वो, तो उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस है। किसी दिन मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगी। मुझे आज ये इसलिए याद आता है कि जब
हम जिंक प्लेट पर टेक्सचर देते थे और एसिड से काम करते थे। तो जिस तरह का काम मैंने किया हुआ है, मुझे आज भी अपनी पेंटिंग में भी बेस में वही उस तरह की चीज़ें अचीव करने का मेरी हैबिट है या मेरा मन करता है। और जब मैं काम करती हूँ तो मुझे अपने प्रोफेसर श्री वी नागदास जी, जो कि अभी ललित कला के चेयरमैन हैं दिल्ली में, उनकी सिखाई बातें और हमारे जो सीनियर रहे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो खैरागढ़ में ग्राफिक डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं हुआ करता था जितना कि आज वहाँ पर अभी रिसेंट पोजीशन वहाँ पर जैसी है। अभी तो हर चीज़ के लिए अलग अलग हॉल हैं और सुविधाएं हैं, कमरे हैं। हम एक बड़े से हॉल में सेकेंड ईयर से लेकर MFA फाइनल ईयर तक के जो सीनियर्स हैं सभी साथ में काम करते थे। और इसका एक अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे या हम उस समय जो भी स्टूडेंट थे, हमको ये लाभ ये भी मिला कि हम अपने सीनियर्स को काम करते हुए देखते थे और देखते थे कि वो कैसे डेडिकेशन से काम करते हैं। और वो भी हमें मतलब वो भी हमारे एक तरह से गुरु ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, कैसे डिसिप्लिन में काम करना, कैसे जो रोलर यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ करके रखना, नहीं तो हमें उस समय बहुत डांट पड़ती थी। और क्योंकि कुछ बातें जो हैं काम के समय में, वो जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी होता है आपको उस काम को ठीक से करने के लिए और अगले दिन उन चीज़ों को सही तरीके से फिर से यूज़ में लाने के लिए। नहीं तो वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं और आपका काम समय लेता है और उस तरह से रिज़ल्ट नहीं देता। तो कई बार हम उस समय अपने सीनियर भैया लोग से शुरू में जब हम डिपार्टमेंट में गए ही थे तो हमको बहुत डर लगता था। तो मैं यहाँ मतलब मेरे सारे सीनियर मेरे बहुत ही मतलब दिल के आज भी करीब हैं और आदरणीय हमेशा रहेंगे। उनके 2-3 के नाम मैं आज लेना चाहूँगी। राकेश वानी भैया जो, तो उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया और डिसिप्लिन और डेडिकेशन काम का हम लोगों ने रवि भैया, राकेश भैया को देखकर सीखा है। और वो जिस तरह से अपने काम को करते थे वो देखकर हमें मतलब मैं अपना पर्सनल कहूँ तो उस समय शायद मैंने उस चीज़ को उतना यूटिलाइज़ नहीं किया जब मैं स्टूडेंट थी। पर मैं आज जब जीवन में काम कर रही हूँ तो मुझे अपने सीनियर्स, अपने सारे टीचर्स, इवन स्कल्पचर के भी जो हमारे सर थे शिबू सर, और पेंटिंग के सारे टीचर्स, सबका काम हम जाते थे, हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जब जाते थे और देखते थे तो वो सब मेमोरीज़ उस समय जो इकट्ठी हो रही थी, जो शायद आज मैं हूँ, मुझे वो बना रही थी। मुझे तब नहीं पता था कि मैं यहाँ से क्या ले रही हूँ और ये इन सब को देखकर, इनके बीच रहकर मैं क्या बन रही हूँ। लेकिन आज मैं जो हूँ, मेरा जो भी मेरा आज एक मैं बन पाई हूँ, वो सारे मेरे हिस्से हैं। और उन्होंने ही, वहाँ के माहौल ने, खैरागढ़ ने, यूनिवर्सिटी ने और सीनियर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं उनकी बातों को ध्यान से रख के काम करूँ और अच्छा काम करूँ। जैसे जैसे कैनवास के सरफेस पे लाइन और रंग आने लगते हैं, वो अपनी उसकी एक लैंग्वेज बनने लगती है। और हम जो बनाना चाहते हैं, एक कलाकार जो कहना चाहता है, वो उसकी रंगों की भाषा बनने लगती है। तो अभी जब प्रोसेस में है, पेंटिंग बन रही है, तब देखने वाले को ये नहीं कई बार समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको आकार लेते हुए देखना, और फिर जब आप इसको कंप्लीट एक वर्क के रूप में देखेंगे तो आप क्योंकि अगर आप शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे, आप भी उस प्रोसेस से गुजरेंगे और आप देख पाएंगे कि ये कोरा कैनवास इस यहाँ तक एक पूरे चित्र के रूप में कैसे पहुँचा है। तो अच्छा अनुभव रहेगा ये भी आप सबके लिए, मुझे लगता है। अब मैं वेट करूँगी। ये एक हाथ पैच तो सूख गए हैं, लेकिन ये जब पूरा सूख जाएगा
उसके बाद में मैं इसमें अब कुछ अपने जो ड्राइंग्स में बनाती हूँ वो ड्राइंग करने वाली हूँ। और हो सकता है वो ड्राइंग्स जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं उसमें जो सर्कल के फॉर्म में मुझे जो लाइंस चाहिए उसके लिए फिर मैं ये मशीन ऑन करके ये व्हील की तरह पूरा घूमता है अच्छे से, तो ये प्रोसेस रहेगा मेरे आगे इसके बाद काम करने का। तो अभी मैं इसको सूखने के लिए छोड़ रही हूँ कुछ देर के लिए, और उसके बाद में मैं इसमें ड्राइंग करूँगी। कल आप सब ने देखा था कि मैंने एक ट्रांसपेरेंट पेज तैयार कर लिया था ड्राइंग के पहले बेस के लिए। तो अभी मैंने इसमें अपनी जो मैं एक कोशीय जीव बनाती हूँ, जो मेरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, उसकी मैंने एक मुझे जितने चाहिए थे, मुझे लग रहा है कि उतनी ड्राइंग मैंने एक लेयर के लिए कंप्लीट कर ली है। और अभी इसके ऊपर मैं ट्रांसपेरेंट जो सर्कल लाइंस मुझे चाहिए उसके लिए मैं ये जो मशीन है, ये जो व्हील है हमारी, ये मैं स्टार्ट करके फिर उस पर काम करूँगी। तो अब मैं ब्लू के 2 टोन लेने वाली हूँ। पथेलो ब्लू निकाला है मैंने और उसमें वाइट मिला के ये सिर्फ 2 टोन में मैं सर्कल लाइंस लूँगी ये मशीन स्टार्ट करके। तो मैं काम शुरू कर रही हूँ। देखिए कि चलती मशीन में जब ये ऐसा ही है कि दुनिया गोल घूम रही है और आपको फोकस होके उसमें अपना काम करना है, तो अच्छा लगेगा आपको ये मुझे इसमें काम करते देखते हुए। कैसे मैं करती हूँ, तो शुरू करती हूँ मैं। ये पथेलो ब्लू लिया है मैंने। मुझे इतना ट्रांसपेरेंट कोट चाहिए कि पीछे की मैंने जो ड्राइंग्स की है ये भी दिखती रहे और वो सर्कल लाइन भी विजिबल हो। तो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो पीछे से झांकती हैं ड्राइंग, वो बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं सिर्फ कलर के 2 टोन से ही वो सर्कल लाइंस बनाने वाली हूँ, क्योंकि वाइट कलर से ये जो ड्राइंग की है मैंने, तभी वो पीछे से अच्छे से झांकेगी। चलिए, अब दिखने लगा होगा आप लोगों को सर्कल बनता हुआ। एक दिक्कत होती है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो अगर कलर ज़्यादा पतला मैं करती हूँ तो ये सर्कल की लाइंस कई बार फैलने लग जाती है। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है कि बस व्हील घूम रहा है और सर्कल बनता जा रहा है, लेकिन शुरू में जब इसमें मैंने काम शुरू किया था और मुश्किल होती थी इस घूमते हुए कैनवास पे काम करना।
मैं अभी इसको थोड़ा सा रोक के दिखाती हूँ मशीन आपको कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से सर्कल वाली लाइंस मिल रही है मुझे। इसमें मैं करीब अभी यहाँ तक का सर्कल में और लाइंस लेने के बाद मैं इसमें कुछ पोर्शन को कागज़ पेस्ट करके ढाँक देने वाली हूँ। उसके बाद उसके चारों तरफ की लाइंस और मैं बनाऊँगी। तो वह जहाँ पर पेपर से ढका हुआ रहेगा वो सर्कल वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर मैं उसमें हाथ से लाइन से मुझे जिस तरह के उस सर्कल को आगे बढ़ाना है, जो इस ड्राइंग के हिसाब से मैं जैसा अचीव करना चाहती हूँ, तो फिर मैं उस तरह से उसमें काम करूँगी। तो लगभग यहाँ तक का सर्कल मैं अभी और इसमें ले लूँगी। उसके बाद पेपर पेस्ट करेंगे। मुझे जहाँ तक का कंप्लीट सर्कल चाहिए था मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पेपर की मास्किंग कर रही हूँ। इसे मैंने वेव की शेप में काटा है और अब मैं इसमें टेपिंग करके इसमें फिर से जब मैं लाइंस लूँगी कलर की, तो जहाँ जहाँ ये पेपर है वहाँ वहाँ लाइंस ब्रेक हो जाएंगी और उसमें मैं इसके आगे फिर मैं पेपर ओपन करके हाथ से उसमें उन लाइनों को जहाँ मुझे जिस शेप में मोड़ना है और जिस तरह से मुझे आगे काम करने का मैंने सोचा है, तो वैसा मैं उसको करूँगी। तो अभी मैं इसमें पेपर में टेप की मास्किंग कर रही हूँ और उसके बाद में मैं ये सर्कल जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये पेपर की मास्किंग मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब इसमें मैं सर्कल की लाइंस लेना शुरू कर रही हूँ और जब ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तब उसके बाद में मैं ये मास्किंग हटा दूँगी। ये सर्कल पूरा हो चुका है। आखिरी तक की सर्कल की लाइंस मुझे चाहिए थी, जो कि मैंने ले ली है और अभी ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसमें जो मास्किंग किया था मैंने पेपर से, वो मैं हटा दूँगी। तो ये जहाँ से मास्किंग थी वहाँ से सर्कल ब्रेक दिखने लगेगा। तो उसमें मैं आगे देखूँगी कि कैसे मुझे वहाँ से आगे काम करना है लाइंस लेकर। कुछ नहीं, जाओ ना आप अपना। अब मैं आज काम शुरू करने वाली हूँ। तो जैसा कि कल सर्कल बनाकर यहाँ पर मैंने पेपर पेस्ट किया और वो सब मैंने आपको दिखाया था कि कैसे किया था। तो अब मैं आगे आज यहाँ पे कुछ फिर से अलग कलर टोन के पैचेस दूँगी। उसके बाद में मैं ये जो सर्कल की जो लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे, उसमें मैं अपने हाथ से फिर मैं लाइंस बनाते हुए यहाँ पर जो फॉर्म मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो मैं काम कर रही हूँ, देखिए ये कैसे बनती है पेंटिंग। जिस तरह बैकग्राउंड में पहले ट्रांसपेरेंट पैच लिए थे, उसी तरह मैं एक येलो कलर का, जिसमें मैंने 2-3 शेड लिए हैं कलर के, थोड़ा सा वाइट मिलाया है, थोड़ा गैम्बोज येलो है और येलो ऑकर है। तो मैं इससे एक ट्रांसपेरेंट पैच बनाने वाली हूँ।
ये देखिए, ये एक येलो कलर का एक ट्रांसपेरेंट पैच यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब मैं इससे डिफरेंट दूसरा टोन लेकर 2-3 पैच यहाँ पर, एक इस साइड में एक यहाँ और ले लूँगी। उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तब मैं हाथ से ड्राइंग करना शुरू करूँगी। अगला पैच भी येलो से मिलता जुलता जैसे ही ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा, इसमें वाइट ज़्यादा रहेगा। ये मशीन क्योंकि घूमती है तो मुझे इसमें काम करने में दूसरी आसानी ये भी हो जाती है कि जब मेरा ऊपर मुझे जहाँ पर पेंटिंग के जिस भी कॉर्नर में काम करना है तो मैं उसे घुमाकर अपने हिसाब से कर सकती हूँ। तो जहाँ अगर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है तो मैं उसे नीचे ले आती हूँ, कभी बहुत लोअर साइड हो रहा है तो मैं घुमाकर उसे इस तरह से ऊपर कर लिया करती हूँ। इसमें मैं रेंडरिंग थोड़ा दूसरे ढंग से कर रही हूँ और थोड़ा फॉगी इफ़ेक्ट देने की मेरी कोशिश है। इसमें थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट मैं इसमें चला रही हूँ। अब इसमें मैं दूसरे स्पंज से इसको रब करूँगी जिससे कि वो जो फॉगी इफ़ेक्ट मुझे चाहिए है वो आ जाएगा। आज हम असल में स्टिल कैमरा लगा के काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि तुषार अभी इस स्टूडियो के दूसरे कॉर्नर पे अपनी पेंटिंग कर रहे हैं। तो मैंने ये स्टिल कैमरा एक जगह सेट करवा लिया है उनसे और मैं काम करती जा रही हूँ, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो ये है वो पैच जिसे मैंने अभी तैयार किया। अब एक इस कॉर्नर पे और आना बाकी है। ये थोड़ा सा डार्क टोन लेने वाली हूँ मैं। इसमें मैं वेंडेक ब्राउन और थोड़ा येलो ऑकर मिलाकर लगा रही हूँ। देखिए तो यहाँ पर ये अब 3 बड़े पैच आ चुके हैं। एक डार्क टोन में है, एक लाइट येलो बिल्कुल ऑफ वाइट के टोन में है और एक येलोइश में है। तो अब मैं इनको थोड़ा सा सूखने देती हूँ। उसके बाद में मुझे जो हाथ से ये लाइंस आगे बढ़ानी है वो मैं इसके थोड़ी देर बाद काम शुरू करूँगी। अब ये जो कलर के पैचेस मैंने बनाए थे ये सारे अच्छे से सूख चुके हैं। अब मैं इसमें सर्कल से जुड़ी हुई लाइनें अपने हाथों से बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर सेंटर पॉइंट एक और दूंगी जहाँ तक वो लाइनें निकल कर पहुँचेंगी।
तो फाइनली मेरी ये पेंटिंग आज पूरी हो गई है। इसे बनाने में मुझे करीब 7-8 दिन का समय लग गया। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट अपना यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं किस बात को लेकर इस पेंटिंग में मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्मृतियों की, मानव मन की और हमारे ब्रह्मांड की, जिससे हम अपनी चेतना से जुड़े हुए हैं। जब पृथ्वी में एक कोशीय जीव से जीवन जन्मा, शुरुआत वहाँ से हुई है और आज हम जो एक इतने जटिल सभ्यता को हम जो देख रहे हैं, हम अभी जिस स्थिति में हैं, हमारा मस्तिष्क जितना डेवलप हो चुका है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी स्मृतियों में है, हमारी चेतना में भी है, वो शुरुआत जब पहला जीवन जन्मा था वहाँ से लेकर आज तक का है। हम जो जानते हैं, समझते हैं, उसमें हमारा सोचना है, हमारी जो बिलीव्स हैं, उसके अलावा वो चीज़ें भी हम तक ट्रांसफ़र हुई हैं जो हमारे पूर्वजों से और कहीं उससे बहुत पहले पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में जीवन के संभव हो सकने से शुरू हुई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक कोशीय जीव हैं और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं और बहुत सारे लेयर्स में जो मैं सर्कल लेती हूँ, सर्कल की लाइंस हैं इसमें। यहाँ पर मैं स्मृतियों के पटल को अपने पेंटिंग में महसूस करती हूँ और मेरी पेंटिंग मेरे लिए मेरी खुद की स्मृतियों का, मेरी चेतना का एक जरिया है जो मैं खुद को समझती हूँ बनाते समय और जिसे मैं आपके सबके सामने लेकर आती हूँ। इससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी चेतनाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी स्मृतियाँ सिर्फ हमारी नहीं हैं, वो कहीं बहुत पीछे हमारे बहुत पास्ट लाइफ से आती हैं। उसे मैं अपने कैनवास पे उतारने का प्रयास करती हूँ। तो यही है जो मैं रंगों से और रेखाओं से कहना चाहती हूँ अपनी पेंटिंग में। तो इस सारी प्रक्रिया को, रचना प्रक्रिया को आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। मुझे लगता है कि आप बहुत ही पेशेंसली इसको अगर देखेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे कि एक रचनाकार कैसे काम कर रहा है और उसके पीछे उसके बनाने का क्या, उसकी सोच क्या है और प्रोसेस कैसा होता है और उससे उसको जो खुशी मिलती है उसका कारण क्या है।